हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 का रिवीजन, जिसमें हम सारा बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर इन वन शॉट कि मैट्रिक्स में आपके एमसीक्यूज कैसे कैसे बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस किस फॉर्मूला बेस्ड पे आ सकते हैं, सारा का सारा मैं रिवाइज करने वाला हूं आपको फिर से। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर्ड होता है एक रेक्टेंगुलर एरे का, जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं या फंक्शंस की फॉर्म में, या नंबर एंड फंक्शन दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर? ब्रीफली आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मैं लास्ट पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर 3 विद एक्सरसाइजेस, तो आप अभी फिलहाल इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्लियर है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ETC, है ना। ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम किसी से भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ओनली कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल ABCD इस्तेमाल नहीं होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेट A इक्वल्स टू, मैंने माना है AIJM × N, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ये जो है आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन दे रखी है मैंने। ये जनरल इक्वेशन है आपकी मैट्रिक्स की। AIJ इक्वल्स टू M × N। कोई भी मैट्रिक्स बनती है आपकी इसी ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से बनती है, उसमें कितनी मैट्रिक्स की रो हैं और कितनी कॉलम हैं, बस ये डिसाइड होता है। उसी के बाद इसका पूरा का पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो जाता है किस तरीके से। तो मैं दिखा दूं आपको AIJ जो दिखा रखा है, मैंने आपको बता रखा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मैंने क्लियरली दिखा रखा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट को। I रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो को, J रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम को। क्लियर है? तो AIJ मतलब लिखा है यहाँ पर A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पोजीशन ऑफ रो पोजीशन ऑफ कॉलम। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो n कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये इस तरीके से इनकी पोजीशंस को डिसाइड करता है। यहाँ लिखा है AM × N, मतलब AM रो n कॉलम। IJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करता है ये। अब M × N क्या है हमारा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है M × N। यहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसे हम एक्चुअल में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है M × N। क्या होता है? M × N। तो मैंने एक मैट्रिक्स तैयार कर ली M × N कॉलम की, और उनके जो एलिमेंट्स हैं उस पोजीशन में डाल दिए। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को ही बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे, ये जो क्लोज्ड ब्रैकेट दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और यहाँ से ऐसे ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन वर्टिकल लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं। क्लियर है? आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे आपकी दर्शाई जाती है, या क्या क्या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, क्या ऑर्डर होते हैं। क्लियर? नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो मैंने आपकी लिखी हुई हैं, मैं एक एक करके ब्रीफ कर रहा हूँ। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है सिंपल सा कि जिसके पास एक रो हो। 2 1 3 मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, इसके पास 3 कॉलम है और एक रो है, 3 कॉलम है और एक रो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स विच हैव सिंगल रो। क्लियर है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्लियर है, सिंपल जिसके पास एक कॉलम होगा, 2 3 4 5 है मान लेते हैं, एक कॉलम है और 3 रो हैं, तो 3 × 1, मतलब कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि M = N। क्लियर है कि रो इक्वल्स टू कॉलम, अगर रो इक्वल टू कॉलम हो जाए 1 2 3 4, या कोई बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 1 0 1 0 2 3 4, इसमें देखते हैं ये है 2 × 2 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। मतलब है कि रो इक्वल टू क्या हो जाए, अगर कॉलम हो जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है सीधा सीधा कि जब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या जीरो हो जाएं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। 2 3 5 बाकी सब क्या हो जाएं, 0। तो ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, व्हेन I = J। क्या लिखा है,
व्हेन आई इक्वल टू जे। अगर जिस पोजीशन पे i इक्वल टू जे हो रहा है, मतलब a11 a12 a11 a22 a33, मतलब अगर i इक्वल टू जे हो रहा है, दैट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अगर कोई भी मैट्रिक्स के बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर कोई भी बच्चा इसको ब्रीफ में पढ़ना चाहता है तो मैंने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, वहाँ जाके पढ़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। जैसे 3 3 3, बाकी सभी क्या होंगे? 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम, एक जैसे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके की है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सीधा है कि डायगोनल दे रखा है 1 3 5 2 4 6 0 0 0। ये देखो ऊपर बन गया ट्राइंगल। अगर ऊपर ट्राइंगल बन गया और बाकी एलिमेंट्स नीचे के क्या हो जाएं? 0, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम इसका अपोजिट है कि 3 1 4 1 1 1 0 0 0। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नीचे ट्राइंगल बन जाए, जिसमें नीचे ट्राइंगल बन जाए और ऊपर के एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0। मतलब डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 हो जाएं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाएं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से। जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं, क्या हो जाएं? 1 हो जाएं। अगर इसके 1 और 1, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तब वो मैट्रिक्स कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 इंटू 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I2 भी बोलते हैं, और I3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। क्लियर है? इसको बोलते हैं I3। I3 का मतलब है 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? इन सभी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होंगे, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा हैं। क्लियर? लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में रो और कॉलम मायने नहीं रखता, ये O से डिनोट की जाती है, कैपिटल O से, और इसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। अगर सारे एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के 0 हो जाएं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आपकी कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सभी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर करस्पॉन्डिंग पोजीशंस। अगर A11 इक्वल है तो A11 के, A12 इक्वल है A12 के। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A, एक मैट्रिक्स दे रखी है B। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी इफ़ A इक्वल टू B। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 3x इक्वल होगा 2 के, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल होगा 2 के। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 1 आ गई। अब सेकेंड कंडीशन, 2 के इक्वल टू 2 है, 4 के इक्वल टू 4 है, तो 1 के इक्वल टू y होगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 निकल के। x और y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ इसी तरीके के क्वेश्चंस को करने में किया जाता है, जहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग होगा और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, आपस में सॉल्व करके हम इन्हें x y या कोई भी मिसिंग आइडेंटिटी होगी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करके मैट्रिक्स को बनाया गया है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है। क्लियर? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्वेश्चन भी लिया साथ में, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 बाय यूजिंग 0 एंड 1। 0 और 1 को यूज़ करके क्या निकालना है आपका? 2 इंटू 3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है निकालना है। चलो मैं इसी फॉर्मूले में आगे लगा देता हूँ इसे। कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एंड 1, दो एलिमेंट्स हैं, और पावर क्या है? 2 इंटू 3। ऑर्डर क्या है इसका? 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 64। दैट इज योर आंसर। क्लियर है?
बहुत इजी है सॉल्व करना, एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। नाउ हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले आता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कहता है हमारा कि सबसे पहला रूल क्या है, किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए या दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए आपस में हमारा रूल है कि ऑर्डर शुड बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 into 3। तो दोनों के ऑर्डर सेम है तभी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर इनके ऑर्डर थोड़े से भी डिफरेंट होते ना तो ये ऐड हो पाती फिर ना ही सब्ट्रैक्ट हो पाती। तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स निकालूंगा इन दोनों का एडिशन। अगर ये दोनों ऐड हो रही हैं तो अपनी पोजीशन का एलिमेंट अपनी पोजीशन के एलिमेंट से ही ऐड होगा। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 1 + 3 4, -1 प्लस का -2 माइनस का 3 एंड 0 + 4 4। दैट इज योर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में दोनों पोजीशन के एलिमेंट अपनी पोजीशन से माइनस होंगे बिल्कुल सेम। 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 3 - 0 3, 1 - 3 -2, -1 -2। देखो -1 माइनस का -2 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस का 2, 2 - 1 1। क्लियर है। 0 - 4 माइनस का 4। बहुत आसान है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए कोई रूल नहीं है ज़्यादा बड़ा, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, उसी से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। मैंने लिखा 3a। इसी मैट्रिक्स में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी भी कांस्टेंट नंबर का, किसी भी कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो सकता है, वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हो सकता है, उसका मल्टीप्लाई हम किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी होल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, ईच एंड एवरी पोजीशन से। क्लियर। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3a, तो 3 इनके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 - 3 एंड 3 0 0। ऐसे एक एग्जांपल और लिया 2b। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं b में, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0 एंड 2 4 8। दैट इज़ योर मैट्रिक्स। और सबसे कमाल की बात है कि प्लस माइनस में आपके ऑर्डर भी चेंज नहीं होते हैं, प्लस माइनस में आपके ऑर्डर भी चेंज नहीं होते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी आपका कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होता। जिस क्वेश्चन को आपने अप्लाई किया है उसी में ही आपका आंसर आएगा। क्लियर। नाउ हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का इस बार आपस में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये बात आप क्लियरली दिमाग में बिठा लें अच्छे से कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा रो के सेकंड मैट्रिक्स की। क्लियर है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए, तभी आपका क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर। तो मैं अभी देखता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं यहां से कि एक मैंने मैट्रिक्स ले ली ए 1 2 3 1 0 1। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो सेकंड मैट्रिक्स मेरे को ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका ऑर्डर में रो 3 हो, 3 1 0 1 1 2। यहाँ से देखते हैं, मैंने मैट्रिक्स ली है जिसमें क्या है 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई आपस में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी। ए और बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 0 3 1। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 1 1 0 2। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करा, तो इसका क्या है कॉलम, इसका रो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। आंसर क्या आएगा आपका ए बी का, किस फॉर्म में आएगा, 2 into 2 की फॉर्म में, 2 into 2 की फॉर्म में। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इसकी रो बची, उसका कॉलम बचा, उसी पोजीशन में आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है। इसी पोजीशन में आंसर आने वाला है। और खास बात यह है कि इसमें जो बचा रो और इसमें जो बचा कॉलम, तो इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। मतलब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और जितने भी एक बार में एलिमेंट्स आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे। तो 1 1 3 3
प्लस 2 1 जा 2 3 0 0। क्लियर, फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या मल्टीप्लाई करेगी, जो इसकी पोजीशन था, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से लिखेंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 3 2 जा 6। क्लियर है। अभी क्या, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 3 जा 3 0 1 जा 0 0 1 जा 0 प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, पोजीशन जो पोजीशन यहाँ होगी उसी पोजीशन की मल्टीप्लाई करके लिख दो, सम करके 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0 प्लस 2 1 जा 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ से 3 2 5 3 6 प्लस 3 9 एंड 2 प्लस 1 3। आंसर आ गया आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में। बहुत ईजी तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आप ऑर्डर निकाल लो, किस ऑर्डर में आपकी मैट्रिक्स आएगी। 3 3 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 2 में आपकी मैट्रिक्स आने वाली है। इसमें 4 पोजीशंस हैं, चारों पोजीशंस A11 A12 A21 A22, तो 1 2 तो इसका 1 इसका 2 इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 2, जो इसकी पोजीशंस हैं उसी पोजीशन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जितने एलिमेंट्स एक बार में आ रहे हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। नाम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा क्या कहता है कि रो कन्वर्ट इनटू कॉलम्स एंड कॉलम कन्वर्ट इनटू रोज। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सारी रोज जो है हमारी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे रोज में। ठीक है, मैं एस लगा देता हूं यहां पर चाहूं तो। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए तो उसका ट्रांसपोज कैसे डिनोट किया जाएगा, ए ट्रांसपोज से या ए डैश से। क्लियर है। यहां पर मैंने एक लिखा है इफ ए इक्वल्स टू, जनरल इक्वेशन लिख दी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, ए आई जे इक्वल्स टू एम क्रॉस एन। ए आई जे क्या होती है, एम क्रॉस एन। अगर हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज इसकी जनरल इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आई की जगह जे हो जाएगा, जे आई एंड एन क्रॉस एन मतलब एन क्रॉस एम। जितने रो थे उतनी कॉलम हो जाएंगे और जो पोजीशन आपका आई जे पर था वो जे आई पर कर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं। एक ए क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मैंने निकाला ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो सारे रो कॉलम में 3 -1 4 0 2 1। क्लियर है। तो अब यहाँ से कितनी रो हो गई, 3 इंटू 2। देखो m चेंज हो गया n में और n चेंज हो गया m में, और सारे पोजीशंस भी इसके अपने एलिमेंट्स के हिसाब से चेंज हो गए हैं। क्लियर। नाम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सिंपल से लिखा हुआ है कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और वापस वो क्या बन गया, ए बन गया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक कंडीशन और है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इस तरीके से भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ए जे आई के बराबर है तो ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ए इक्वल टू, एग्जांपल दे रखा है मैट्रिक्स, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 1 3 4 2 1 2 1 3 4 एंड 2 4 5। मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो मैंने चेक किया कि ए इक्वल टू क्या आ गया, आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। सेकंड देखते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए दैट मीन्स इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ए आई जे अगर इक्वल टू माइनस का ए जे आई के बराबर हो जाए, ऐसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ए जे आई के बराबर हो जाए माइनस के, तब भी ये फंक्शन, तब भी ये क्या रहेगा, कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर। एक कंडीशन और है इसमें, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूं, ए, यहाँ से आएगा 0 0 0। सबसे पहले सारे डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ले लो। यहाँ ले लेते हैं -1 2 3, और तो इसके जो दूसरे ऑर्डर्स हैं वो क्या आएंगे, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा। क्लियर है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 0 -1 2 और 1 0 3 -2 -3 और 0। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूँगा तो वापस से क्या बन जाएगा, देखते जरा, 0 1 -2 -1 0 -3
2 3 0। अभी देखते हैं ये दोनों एलिमेंट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल आ गए। मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस माइनस दोनों तरफ आएगा। अब यहाँ से देखते हैं ये माइनस ए, एक मिनट में यहाँ लिख लेता हूँ इसको इसके साथ में कि माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। तो मैंने अभी देखा कि ए ट्रांसपोज जो है आपका माइनस ए के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से। इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के, कि बोलेगा इफ i इक्वल टू जे, इफ ऑल i इक्वल टू जे एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, अगर सारे i इक्वल टू जे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो कौन सी मैट्रिक्स है। तो कौन सी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होते हैं। क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। सिर्फ वो जिनका ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज ओनली कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो नाउ हम देखते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़। मैंने इसका नाम स्पेशल रख दिया, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल एनसीईआरटी में है। सबसे पहले मैंने लिखा है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से याद रख लें, ठीक है। और ये जो नीचे की दो प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये सारी मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितनी भी होती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। क्लियर। तो ए प्लस अगर ए ट्रांसपोज हम कर दें कोई भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ए और उसी के ट्रांसपोज से उसे ऐड कर दें तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज से माइनस कर दें, किसी भी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से माइनस कर दें तो वो जो मैट्रिक्स हमारी निकल के आएगी उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इसके साथ एक कंडीशन है, विथ रियल नंबर्स। क्या कंडीशन है, विथ रियल नंबर्स। हम इसमें कोई भी फंक्शंस नहीं रख सकते। मैंने बताया था मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर्स और फंक्शंस दोनों ले सकते हैं, बट यहाँ पर फंक्शंस नहीं लेंगे। अगर हमने फंक्शन लिया तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी सेटिस्फाइड है ओनली रियल नंबर एंट्रीज के लिए। क्लियर है। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लें, ए प्लस ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस टू सॉरी ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।